ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, पहले भी इनवर्स फंक्शन भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे तो घबराना नहीं। जब इनवर्स ट्रिगोमेट्री आप पढ़ोगे तो वो आराम से बन जाता। जब इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का अगर करोगे तो सिंप्लीफिकेशन जब आएगा तुम्हारे इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का वो चैप्टर है, वो अलग ही चैप्टर है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो आराम से मेरा बन जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी मिलेगा या इधर उधर रहना मिलेगा, तो तुम घबराना नहीं, वो आराम से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मगर इनवर्स फंक्शन जो होगा तो देखिए लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इनवर्स function of each other, then f of x and g of x is इनवर्स फंक्शन। अगर f का इनवर्स फंक्शन g of x तो g of x का भी इनवर्स फंक्शन क्या होगा, f of x होगा। ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, अब f of x और g of x, ठीक है, अगर इसको हम करते हैं कि f of g of x, अगर यहाँ पे f of g of x निकालेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा x, या g of f of x निकालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x। ये दो चीज मिलता। आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने की है कि या कोई बोले कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स किस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो इस तरह से भी लिख देते हैं। सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता। या एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, एक्स हो जाता। दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स आता है ये एफ इनवर्स एक्स का एक्स है, और ये जो एक्स आएगा ये एफ ऑफ एक्स का ये एफ ऑफ एक्स का एक्स कहाँ से आता है। तो अब ये सब डिटेल हम लोग किए हुए हैं फंक्शन में। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आया, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। अब इसको फर्स्ट ले लिए और इसको हम सेकेंड ले लिए। डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम डेरिवेटिव किए, डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। रिजल्ट मुझे क्या देगा, ये इस साइड भी हम क्या किए, एक्स है तो एक्स को रिस्पेक्ट। यहां करेंगे तो चेन रूल बनेगा, कंपोजिट एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू फिर जी ऑफ एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स। ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, 1। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो अगर यहां से रिलेशन निकालेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, कहोगे जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। ये रिलेशन याद रखना, ध्यान में रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जी डैश एक्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, 1 अपॉन एफ डैश मुझे मिलना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या है, उसकी जगह पर जी ऑफ एक्स रख देंगे। और दूसरा रिलेशन या इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड को,
सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा? कहोगे सर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां से रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। मीन्स एफ डैश अगर निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है तो 1 अपॉन अगर इनवर्स फंक्शन तो जी डैश एफ ऑफ एक्स निकलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे एफ एफ इनवर्स एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये नीचे लगा देते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स। ये रिलेशन निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ इच अदर, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसका, दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स, दोनों बोल सकते हैं। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं फर्स्ट वाले को, तो ये क्या बनेगा? इसको डेरिवेटिव करें तो एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। ये क्या कहे, कुछ जुल्म तो नहीं ना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो जी डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स निकल गया। सेकेंड को सेम डेरिवेशन जिस तरह से किए थे तो ये क्या हो जाएगा? जी डैश एफ ऑफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 हो गया। जी एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एफ ऑफ एक्स रिलेशन आ गया। अगर यहाँ करते हैं कि इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है तो उसका डिफरेंस मीन्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स। सेम इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये रिलेशन ये याद रखिए, तो मुझे रिलेशन क्या निकल के आया छोटी छोटी बात में? अगर रिलेशन रिजल्ट क्या आ गया कि अगर हम रिजल्ट लेते हैं तो पहला रिजल्ट मुझे क्या आया? मुझे पहला रिजल्ट आया क्या? अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ, तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या रिजल्ट आया? 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। दूसरा रिजल्ट क्या आया? एफ डैश एक्स इक्वल टू रिजल्ट मुझे क्या दिया? एफ डैश एक्स 1 अपॉन जी डैश एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या आया? तीसरा रिजल्ट क्या आया मुझे? ठीक है, तीसरा रिजल्ट कहाँ गया? कहाँ गया तीसरा रिजल्ट? तीसरा रिजल्ट मेरे आ गया, अगर इससे लेते हैं तो ये क्या रिजल्ट आएगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। ये 3 रिजल्ट मुझे आए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिए हैं कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f डैश इक्वल टू 1 अपॉन x का पावर n, तब प्रूव करना कि g डैश x इक्वल टू 1 प्लस g ऑफ x का पावर n।
ठीक है, तो करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एफ, मुझे निकालना क्या, जी डैश एक्स, ये क्या, जी डैश एक्स, तो फॉर्मूले में देखे थे जी डैश एक्स कौन सा वाला पहले वाले का, ठीक है, उसको पकड़ के लाते हैं। जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे 1 अपॉन, सर लिख दिए 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। अब गिवन क्या दिए हुआ, तो कहोगे सर गिवन दिए हुआ है एफ डैश एक्स दिया हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर n। अब x की जगह पे क्या दिए हुआ, तो यहां से ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एफ डैश एक्स, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि f, अगर यहां पे एफ डैश, यहां पे गिवन दिए हुआ क्या, हेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर n। एफ डैश जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का पावर n हो जाएगा। ओ सर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो सेम इसका रिजल्ट उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का पावर n। ये रिजल्ट क्या दे दिया, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स का पावर n। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव, पहला वाला क्वेश्चन। जैसे देखिए जो दिया रहा, जो निकालना है या जिसको फाइंड इक्वल करना है, तो जी डैश एक्स लेके रिलेशन ले जाते हैं। उसके बाद देखेंगे गिवन क्या दिया होता है, गिवन मुझे दिया होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स मुझे चाहिए था, ये निकल गया यहाँ, यहाँ आ गया, पुट कर दिया, रिजल्ट निकल के आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ बीइंग डिफरेंशिएबल, देता कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो थोड़ा सा भी जो अच्छा लिखने वाला, बुक की अच्छी रहेगी लिखने वाली, तो वो लिख देगी कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और हैज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसका इन्वर्स भी डिफरेंशिएबल है। तो वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट दिया हुआ कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप दिए हुआ क्या कि एफ ऑफ एक्स क्या दिए हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे दिए हुआ सोल्यूशन दिए हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स दिया हुआ, ई का पावर एक्स प्लस एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू सर ई का पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ये निकालना, ठीक है, ज़्यादातर यही पूछता था, ये निकालना। तो एफ डैश एफ इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, ये, ठीक। अब यहाँ पे रख देते हैं, x की जगह पर मुझे क्या करना है, एफ इनवर्स x लिखना, तो e का पावर एफ इनवर्स x, ठीक, सॉरी 1 अपॉन है, अपॉन में कर दो, 1 अपॉन e का पावर x, तो e का पावर एफ इनवर्स x प्लस, ऊपर में हाँ +1 है तो +1 कर दे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप करा कि x का वैल्यू मुझे क्या रखना, एट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया माने कि x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, f ऑफ log 2, ठीक है, एट f ऑफ log 2। अब पुट करो, log 2 पुट करोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे, 1 अपॉन e का पावर f इनवर्स f ऑफ log 2 प्लस 1 x की जगह पे जाएगा। तो अब ये याद करिए, अभी बताए हैं कि f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा,
कहोगे x, या f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x, दोनों में x होता, तो f इनवर्स कट गया तो बचा क्या मुझे log 2। तो यहाँ से अगर लेके चलते हैं तो 1 अपॉन e का पावर log 2, बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता e, प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये आंसर होगा। अब जिसको नहीं मालूम है log 2 e का पावर, यहाँ पे आया था e का पावर log 2 इक्वल टू 2 होता, क्या कि यहाँ भी बेस और ये भी बेस, प्रॉपर्टीज से क्या होगा 2। अगर log x है, e का पावर log x है तो क्या होगा x होगा, ये प्रॉपर्टीज सब log में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये कट गया तो रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 1 अपॉन 3। सेम ऐसे ही ये बना लेंगे कि g डैश f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 10x एंड f ऑफ x इज इनवर्स ऑफ g ऑफ x। तो देन करा कि क्या होगा, तो देखिए क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इफ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 10x f ऑफ x इक्वल टू इनवर्स ऑफ g ऑफ x, देन तो g डैश ऑफ x इक्वल टू क्या होगा। तो अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करते हैं तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो मुझे निकालना g डैश ऑफ x, ये सारा है ना g ऑफ x के फंक्शन में f ऑफ g ऑफ x में, इससे पहले वैल्यू में था। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन उस पर फोकस करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ। अब यहाँ पे निकालना है g डैश x, तो कौन सा फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला। तो सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला g डैश x वाला, g डैश x पर फोकस करते हैं। g डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे f डैश g ऑफ x। तो f ऑफ x, f डैश की जरूरत है, f डैश का तो f क्या दिए हुआ, माने f ऑफ x क्या दिए हुआ। नाउ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर x प्लस 10x। तो f डैश x इक्वल टू x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब मुझे f डैश g ऑफ x चाहिए, तो f डैश g ऑफ x चाहिए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे मुझे क्या रखना है g ऑफ x, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर x की जगह पे g ऑफ x रख दिया, ठीक है। अब देखिए मुझे कम फंक्शन के फॉर्म में जाना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक तरीका और है थोड़ा सा घूमने का, कि f ऑफ, ये मुझे मालूम है कि f ऑफ x की ऊपर g ऑफ x रख देंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, कम, ये इसका इन्वर्स है या उसका इन्वर्स है, तो यहाँ भी g ऑफ x हो जाएगा और यहाँ tan g ऑफ x हो जाएगा, एक रिलेशन निकलता हुआ आएगा मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा कि अब यहाँ से f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू क्या होता, कहोगे सर x होता, लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा, ये g ऑफ x है तो इस साइड लिया जाए तो g ऑफ x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan g ऑफ x। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर फार्मूला पुट करेंगे तो 1 अपॉन g डैश x निकालना, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर g ऑफ x हुआ। अब मुझे x माइनस टेन जी ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 10, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, मुझे मालूम है देखिए सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो 1 तो पहले से आएगा, तो 2 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा g ऑफ x, ठीक है, 2 10 स्क्वायर g ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे लिया, ये देखिए सी वाला ऑप्शन 2 है, 2 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर, तो 10 इक्वल टू क्या x माइनस जी ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x माइनस x का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो गया,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन सब में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम लोग करते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। अब इन्वर्स फंक्शन में है ही, तो बात कर लेते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का जी मैक्सिमम क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शन पे, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन पे। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन मीन्स इन्वर्स फंक्शन है, उसका हम डिफ्रेंसिएशन जान देते हैं। किस तरह से निकालते हैं उसका क्या है कि यहाँ पे हम करके दिखाएंगे, तो आपको प्रॉपर्टीज ही सारा का सारा यूज होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कंसेप्ट। तो यहाँ पे तो आप लोग कंफ्यूज करोगे, मीन्स मालूम ही नहीं है, हम यूज करेंगे, हम बना देंगे, आपको फिर परेशानी होगी। पता चला ऐसा ये टॉपिक है ना, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला, क्या कि एक आर्क फार्मूला आ गया तो उससे रिलेटेड हम फार्मूले से रिलेटेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे देखते हैं कि सबसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, साइन इन्वर्स x अपॉन dx क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर इसका हम प्रूफ करना चाहें किस तरह से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइड चेंज करेंगे साइन y इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d साइन y अपॉन dx अपॉन dx, ये रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे चैन रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे चैन रूल यूज करें तो d साइन y किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन y के रिस्पेक्ट में, तो dy dx हो गया, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे तो ये 1, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos y। ठीक है, cos y अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो 1 अपॉन cos y क्या हो जाएगा, ठीक है, cos y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों होगा कि साइन वाई का वैल्यू हम क्या ले लिए हैं, एक्स, रिजल्ट हो गया। अब ऐसे ही सेम इस तरह से निकालते हुए अगर हम जाते हैं, तरीका यही, तो अब यहाँ पे साइन इस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा अगर लेके चलते हैं तो d कॉस हो गया, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का सेम तरीके से निकालेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे कॉट का, तो सेम तरीके से निकालना d कॉट इनवर्स x इक्वल टू dx क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले सब याद रखने, ठीक है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे जैसे और सब का यूज करते हैं। प्रूफ करने के लिए पूछ देगा तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर देखिए 4 फार्मूला कि साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी tan इनवर्स x इक्वल टू डी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, अब बचा मुझे सेक और कॉसेक। ठीक है,
अब यहाँ पर सेक का करेंगे, ये देखिए सेक इनवर्स x अपॉन डी एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन मॉड x, कब कब कोई भी मॉड नहीं लिखता, ऐसे ही x लिख देता, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट जाता है, लेट कर लेते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक y। ठीक, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx सेक x सेक y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और dy dx। रिजल्ट क्या देगा, सेक y का तो मुझे मालूम है कि सेक y और tan y हो जाएगा और dy dx। ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये x है तो टेन वाई इक्वल टू क्या होगा, टेन वाई इक्वल टू हमें मालूम है कि टेन वाई इक्वल टू क्या होता, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। मीन्स अगर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो मुझे निकल के आ जाएगा क्या अब यहाँ पे x ये जो वाई एक्स जो है हमेशा का हमेशा रिजल्ट कुंजी देगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो रिजल्ट क्या देंगे हम लोग, पॉजिटिव निकाल के हमेशा देते थे। इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा सेक वाई। तो सेक वाई क्या होता है, सेक वाई तो x, तो मॉड x कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएशन। अब सेक वाई का रिजल्ट क्या, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बन के आ गया मुझे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखे ये रिजल्ट। वैसे ही अगर कॉसेक का निकालते हैं तो यहाँ पे कॉसेक का निकालेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई बुक दिए रहता है मॉड एक्स नहीं लगाया रहता है, एक्स लगाया रहता, मगर स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो मॉड एक्स लगाया रहेगा। ठीक है, कोई बात तो ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं, उसके बाद इससे जहाँ पे यूज होगा इसको यूज कर लेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का अगर हम करते हैं तो इसका यूज, अगर इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री से चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोमेट्री है उससे रिलेटेड रहेगा, तो वो पढ़ेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन आसानी से मुझे बनेगा, नहीं तो डिफ़िकल्ट रहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वेयर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो फाइंड द डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले फार्मूला नहीं लगा देंगे, देखिए इसलिए हम बोले थे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री जब पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। अब ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिंप्लीफाई तभी करने आएगा जब इन्वर्स ट्रिगोमेट्री मुझे आएगा। अब यहाँ पर दिए हुआ कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस साइन एक्स। इसके लिए तो आपको सारा है ना ट्रिगोमेट्री का फंक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स पढ़े होगे क्या होता, कहोगे सर 2 साइन क्या स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब वैसे ही फार्मूला सोचना है कि तुम्हें साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स के फार्मूले में आता, तो कहोगे हाँ 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 गया, एक साइन लेके चला गया, तो यहाँ बच गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। अब मुझे देखना कि एक्स बाई 2 अगर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच का रहा
तो हम tan इनवर्स को tan से काट सकते हैं। ये सब इनवर्स ट्रिगोमेट्री में हम देखने, मगर यहाँ मुझे दिए हुआ कि x कहाँ से है, माइनस पाई से लेके पाई तक, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक रहेगा। आराम से कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, तब सो tan इनवर्स कट गया, काहे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, तो ये आगे क्या हो जाएगा, x/2। क्यों कि x क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। तो अब ये y निकल के आया क्या, tan इनवर्स x/2। अब डायरेक्ट अगर इसका फॉर्मूला लगा के करते कि चैन रूल लगा के, तो ये तो फंसा देता। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, tan इनवर्स जितना इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू x/2 मीन्स 1/2, x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 हो गया, काम खत्म। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, ए फंक्शन टू another function। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छोटी सी बात है, अगर ये कहता है कि डिफरेंशिएट करना f ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में, g ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो करा हम, मुझे मालूम है कि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, f ऑफ x को, तो कहोगे सर x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ क्या हो गया, dx अपॉन और dg ऑफ x लिख सकते हैं ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में क्या चला जाएगा, कहोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ x अपॉन dx, तो किसके रिस्पेक्ट में, तब ये क्या हो गया, इसको किस तरह से लिखेंगे, f डैश x अपॉन ये क्या हो जाएगा, g डैश x। तो फार्मूला बन गया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x अपॉन g डैश x। ऊपर में जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस तरह से x के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर, तो लिखते हुए f डैश x अपॉन g डैश x लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, बशर्ते दोनों क्या होना चाहिए, वेरिएबल दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू कॉस x, तो हम क्या लिखेंगे, तो डेरिवेटिव तो ऊपर में भी साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं और नीचे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या रिजल्ट दे देगा मुझे, कहोगे साइन x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट कॉस x, और नीचे क्या दे देगा, माइनस साइन x। रिजल्ट क्या हो गया, माइनस कॉट x हो गया। अगर साइन x को कॉस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, माइनस कॉट x। अगर यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x किसके रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर dx स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर। ठीक, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो कहोगे पहले तो 2 साइन x हो जाएगा सर, और फिर d साइन x dx हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। अब साइन x का क्या होता, 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2x, ये गया, साइन निकल के क्या आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x अपॉन x, रिजल्ट आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ln x का पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x का पावर x। अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं कि एक फंक्शन दिए हो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि डेरिवेटिव करना है किसका, ln x का, किसके रिस्पेक्ट, ln x का पावर x किसके रिस्पेक्ट में, तो dx का पावर x को, दोनों सेम चीज के, ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं tan x ln x दिया हुआ, tan x बोलना है, ln x का पावर tan x अपॉन d, अपॉन में क्या हो जाए dx कर देते हैं, और यहाँ भी dx का पावर x और ये क्या हो जाएगा dx। अब याद करिए हम लोग डिफरेंशिएट किए थे एक्सपोनेंशियल का लॉग f ऑफ x का पावर g ऑफ x में किसके रिस्पेक्ट में, dx के, तो रिजल्ट क्या मिला था मुझे, क्या मिला था, तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे मिला था क्या कि f ऑफ x का पावर g ऑफ x, और हम लोग क्या किए थे, जो पावर में था उसको इनटू करते थे और जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन और उसी से डिवाइड, प्लस लॉग बेस, बेस जो था f ऑफ x और फिर g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये करते थे। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ln x का पावर 10x, उसको डिफरेंशिएशन करना dx में, x का पावर x उसको डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट कर देते हैं, इतना तो दिमाग, इतना ये f ऑफ x का पावर g ऑफ x, या अलग अलग करके जैसे करते थे वैसे कर दे, मगर हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, फार्मूला लिख के भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो f ऑफ x का पावर, तो ln x का पावर क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, जो पावर में है उसका इंटू जो ऊपर है उसका, बेस है, बेस का ln है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और उसी से डिवाइड करेंगे तो ln x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ln x किसका, लॉग, अब लॉग लगाना है बेस में, तो ln तो पहले से ln x हो जाएगा, और tan का क्या होता कहोगे sec स्क्वायर x, ये हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में बोलो क्या हो जाएगा x का पावर x, नीचे क्या हो जाएगा, तो जो पावर में है ये तो पावर में भी x और इसके भी x, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे क्या फार्मूले से जो बेस है बेस का डिफरेंशिएशन है, बेस से डिवाइड कर दो, फिर क्या हो जाएगा दूसरा ln x और उसका डिफरेंशिएशन, तो रिजल्ट मुझे क्या हो, सिंप्लीफाई करोगे तो x से x गया, ऊपर रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ ln x का पावर 10x और नीचे क्या आ जाएगा x का पावर x, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं tan x अपॉन x ln x, और यहाँ प्लस ln x इंटू सेक स्क्वायर x, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में कहोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो गया ln x। ठीक है, बस हो गया, डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, ये यहाँ है आपको, ये यहाँ लिखा हुआ अपॉन में चल रहा। ठीक है, अपॉन में x का पावर x चल रहा, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x एट x इक्वल टू पाई बाई 4 वेयर f डैश 1 इक्वल टू 2 f g डैश रूट 2 इक्वल टू 4। तो हम डिफरेंशिएट करने हैं, तो सोल्यूशन में डिफरेंशिएशन मुझे करना है किसके रिस्पेक्ट में, f ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ sec x। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f
tan x dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ sec x d tan x, ठीक है। अब देखो तो ये जो फंक्शन रहता है उसके जो x के प्लेस में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मुझे क्या बन जाएगा, पहला तो ये f डैश tan x होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके बाद उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो x का, तो f tan x dx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, g डैश डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश sec x होगा, और x g के प्लेस पे जो रहता है उसको फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो गया dx। अब देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो f डैश अगर करते हैं कि अगर f डैश tan x हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है, tan x का, और ये क्या हो गया, तो ये तो g डैश हो गया, और ये क्या हो गया sec x हो गया, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x हो गया। अब यहाँ पे दिए हुआ कि एट x इक्वल टू 4, मीन्स कि x का वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 4, x का वैल्यू पाई बाय 4 पुट करना, तब क्या होगा, तब क्या रहा कि तब यहाँ पे f डैश tan पाई बाय 4 f डैश g डैश sec पाई बाय 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा sec पाई बाय 4 और sec ये क्या हो जाएगा tan, तो ये हो गया tan पाई बाय 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे f डैश पाई बाय 4 1 हुआ, डैट मीन्स f डैश 1 ये क्या दिया हुआ 2, तो 2 अपॉन ये कितना हो जाए g डैश sec पाई बाय 4, ये तो क्या दिया हुआ √2 है, sec पाई बाय 4 क्या होता है √2, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए sec स्क्वायर पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका √2, और ये क्या हो जाए 1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 1/√2 हो गया। तो हम क्या किए सिंपल कि अगर डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों को x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल दिया रहा है दोनों का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद चैन रूल लगा दिए, चैन रूल नॉर्मल ये क्या होगा f का f डैश tan x इंटू डी tan x dx हो गया, g डैश sec x d sec x dx हो जाएगा, ये यहाँ तक गया। उसके बाद x का वैल्यू ये क्या रखे x इक्वल टू पाई बाय 4 रख दिए, हो गया काम तमाम। उसके बाद यहाँ पे f डैश tan पाई बाय 4 क्या होता tan पाई बाय 4 1, उसके बाद sec पाई बाय 4 क्या होता √2, वैल्यू रख दिए, काटते हुए चलेगा, आंसर क्या हो गया 1/√2। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन देखेंगे, और लास्ट एक और टॉपिक है जो मेन टॉपिक है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद मिसलेनियस देखेंगे, उसके बाद जी मेंस एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब देखते हुए चले जाएंगे कि जी मेंस एडवांस के कौन कौन से टॉपिक्स जो स्पेशल इस पर फोकस करते हैं, ठीक है, उनका अलग तरीका थोड़ा होता है, तो ये सब हम लोग देखते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है।